वो आश्वासन पे सरकार अपने खड़े नहीं उतर पाई। जब खेल मंत्री जी ने ऑन कैमरा बोल रखा आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, उसके बाद ये हालात है। वो सरकार अपनी स्टेटमेंट पूरी नहीं कर पा रही, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? खिलाड़ी, ये हमने पहले बोला था, वो ताकतवर है, सारे हर जगह उन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं। तो एशियन गेम्स में जब हिंदुस्तान का एक बेटा, 24-25 साल का बेटा बजरंग पुनिया गोल्ड मेडल जीतता है, भारत को पहला गोल्ड मेडल मिलता है, कि यही संदेश है प्रधानमंत्री जी के कि भाई शायद इन बेटियों की आवाज आप तक अभी तक ना पहुंची हो, आगे कभी पहुंचे तो इनको न्याय दिला दीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। थैंक यू। चुप बैठने वाले नहीं हो। आप पहलवान लोग हैं, कभी रुकते रहिए जी। ये वही बजरंग पुनिया है जिसके जीतने पर पूरा देश जश्न मनाता था और अपने आप को गर्व महसूस करता था कि यह बजरंग पुनिया हमारे देश का खिलाड़ी है जो पूरी दुनिया में हमारे तिरंगे को लहरा रहा है। और एक समय ऐसा भी था जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बजरंग पुनिया के दीवाने होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्पेशल मिलते थे बजरंग पुनिया से व अन्य खिलाड़ियों से, लेकिन समय का ऐसा चक्कर चला कि बृजभूषण जैसा शख्स, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे पहलवानों का दुश्मन बन गया। और उसके बाद फिर जो बृजभूषण ने तिगड़म चलाए उनके सामने शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद भी छोटा पड़ता दिखाई दिया। और आखिरकार इस लड़ाई में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे यह पहलवान जो दुनिया में किसी से नहीं हारते थे, अपने ही देश की व्यवस्था से हार गए। और आखिरकार साक्षी मलिक जैसी विश्व विजेता पहलवान ने भी हार मान ली और कुश्ती को त्याग दिया। यह एक पहलवान के लिए इससे और बड़ी घटना क्या हो सकती है। और बार बार पदक जीतने वाले हरियाणा के ही इस पहलवान बजरंग पुनिया ने भी आज फैसला लिया कि जो पद्म श्री अवार्ड उन्हें दिया गया था वो वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लौटा रहे हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि शायद अब तक आपके पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंची है। जो खिलाड़ी इतने दिनों से परेशान है, जो खिलाड़ी दिल्ली की सड़कों पर रौंदे गए, जिस खिलाड़ियों के दम पर आपने इतनी बार भाषण दिया और जिन खिलाड़ियों को आपने अपना परिवार बताया था, उनको किस तरह लात गुस्सों के द्वारा दिल्ली की सड़कों पर रौंदा गया, तो वो पूरे देश ने देखा था। और शायद वही गुस्सा पूरे देश की जनता में भी है। लेकिन आज बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अपने ही देश की इस व्यवस्था से शायद हारे हुआ महसूस करते हैं। उनके साथ साथ हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो उनको अपना आइडल मानते हैं, वो भी अपने आप में उनके फैन के तौर पर हारा हुआ महसूस करते हैं इस देश की व्यवस्था से और एक ऐसे अपराधी सांसद से जो कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, जिसके सामने शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ तक कि खेल मंत्री की भी नहीं चलती। और यही कारण है कि आज वो कहता कि हमारा दबदबा था, हमारा है और हमारा ही दबदबा रहेगा। ये आप सबको पता है क्योंकि जिस तरह से कुश्ती संघ के दोबारा से चुनाव हुए और बृजभूषण के ही एक सहयोगी ने वह चुनाव जीत लिए और वापिस दबदबा बृजभूषण का ही हो गया कुश्ती पर, जिस कारण साक्षी मलिक आहत हुई और उन्होंने कुश्ती को त्याग दिया। लेकिन दोस्तों यह पहली बार नहीं है। आप सबने देखा होगा किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, किस तरह इन बेटियों को अपने घर की बेटी बताते थे। लेकिन वो बाप तब कहाँ गया जब उन्हीं बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर रौंदा जा रहा था, जब दिल्ली पुलिस उनके ऊपर लात गुस्से चला रही थी। लेकिन तब वो दिल्ली में बेटियां देश की रोती रही, चिल्लाती रही, पुकारती रही। लेकिन शायद अंधी बहरी व्यवस्था और अंधी बहरी सरकार को वो आवाज़ें सुनाई नहीं दी और जिसका नतीजा आज ये है कि हमारे देश को बार बार गर्व महसूस कराने वाले यह खिलाड़ी सड़कों पर रुल रहे हैं। और जिस तरह से यह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने ही देश में, वो सबके सामने है। क्योंकि यह लोग भी सोचते तो होंगे कि जिन पहलवानों ने पूरी दुनिया में डंका बजाया, जिन पहलवानों के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हुई, उन पहलवानों को ही खुद के देश में ही ऐसे शर्मिंदा होना पड़ रहा है, वो भी एक बार नहीं बार बार। और आप सोचकर देखिए, अब बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि खेल मंत्री ने आश्वासन दिया था, इस सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी
जैसा हमने पहले ही कहा था कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है वह बहुत ताकतवर है, उसने न जाने कितने कांड किए हैं और शायद अब फिर वही जीतता हुआ नजर आ रहा है। और आज बजरंग पुनिया ने ऐलान कर दिया कि वो पद्मश्री अवार्ड भी वापस लौटा रहे हैं। वो बहन बेटियों की इस लड़ाई में शायद हारता हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि विपक्ष मुद्दा जरूर उठाता है, लेकिन शायद विपक्ष भी अपनी भूमिका ढंग से नहीं निभा पाया। जिस तरह से इतने बड़े पहलवान जो दिल्ली की सड़कों पर इस तरह से रोले गए, लेकिन उसके बावजूद भी ना सरकार को कोई फर्क पड़ा, ना इस देश की जनता को कोई फर्क पड़ा। शायद यही कारण है कि आज बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अपने आप को कैसा महसूस करा रहे होंगे ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं के लिए यह अवार्ड नहीं है, यह ट्रॉफी नहीं है, यह गोल्ड मेडल नहीं है, केवल 10-20 रुपए के है। और यही कारण है कि आज बृजभूषण के सामने यह व्यवस्था हार गई और इस व्यवस्था के ऊपर एक बार फिर से बृजभूषण कायम हो गया। और यही कारण है कि आज देश के पहलवान रोते हुए अपने अवार्डों को वापस कर रहे हैं, रोते हुए अपने पसंदीदा खेल को जिसमें उन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी, जिसके लिए जी जान से मेहनत की थी पूरी जिंदगी से, उस खेल तक को त्याग दिया। लेकिन आज ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क पड़ रहा है, ना खेल मंत्री को कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही इस देश के उन लोगों को फर्क पड़ रहा है जो लोग कहते कि हमारी जाति का अपमान हुआ, हमारे समाज का अपमान हुआ। लेकिन आज सबके सब चैन की नींद सोएंगे, लेकिन इन खिलाड़ियों के ऊपर क्या बीत रही होगी वो शायद हम और आप भी महसूस नहीं कर सकते। पब्लिसिटी के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतना फालतू टाइम होता है कि अगर किसी क्रिकेटर की उंगली पर भी चोट लग जाए तो वो उसके लिए भी ट्वीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बजरंग पुनिया ने पद्मश्री अवार्ड वापस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संदेश भी लिख दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ना प्रधानमंत्री जी के पास बजरंग पुनिया से मिलने का टाइम है, ना बजरंग पुनिया की तरफ देखने का टाइम है, ना उन देश की बेटियों की तरफ देखने का टाइम है जो उनको अपनी घर की बेटियां बताते थे। लेकिन आज समय की मार है कि वही देश के पहलवान आज अपने ही देश में हार गए जो पूरी दुनिया में जीत कर आए थे। पहलवानों को इस हाल में देखकर शायद देश की जनता अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रही है कि देखिए हमारे देश में हमारे ही इन महान पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है और ये तक न्याय नहीं हासिल कर सकते तो फिर हमारे देश में न्याय मिलेगा किसको। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आश्वासन बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट या साक्षी मलिक को दिया था वो उसको पूरा नहीं कर पाए। और बजरंग पुनिया ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए भी ये कहा कि सरकार वो जो आश्वासन दिया था उस पर खरी नहीं उतर पाई और जो अपराधी है जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो शायद उनसे भी ज़्यादा ताकतवर है। यही कारण होगा कि शायद सरकार अपना आश्वासन तक पूरा नहीं कर पाई। और मीडिया पर कटाक्ष करते हुए बजरंग पुनिया ने कहा कि आप लोगों ने भी शायद वो साथ नहीं दिया और जो हमने बोला था या जो सरकार ने आश्वासन दिया था वो आप लोगों ने नहीं दिखाया। लेकिन मीडिया कहाँ किसी के खिलाफ बोल सकती है, क्योंकि ना मीडिया बृजभूषण के खिलाफ कुछ बोल सकती है, ना हमारे देश की मीडिया सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकती है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोल सकती है और ना ही अनुराग ठाकुर खेल मंत्री के खिलाफ कुछ बोल सकती है, क्योंकि उनको सिर्फ चमचागिरी करनी है। और यही कारण है कि देश में डर का माहौल सच में नजर आ रहा है। जिस तरह से आज देश के इतने बड़े बड़े पहलवान अपने खेल को त्याग रहे हैं, अपने अवार्डों को वापिस कर रहे हैं, तो यह वास्तव में हमारे देश के लिए खासकर शर्मिंदा करने वाली बात है। लेकिन इससे किसी को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता और यही कारण है कि आज बजरंग पुनिया ने भी पद्मश्री अवार्ड वापस कर दिया।